नमस्कार मित्रों, आप सुनने जा रहे हैं तेनाली रामा की कहानी तेनाली की बुद्धि और लालची सेनापति की हार। विजयनगर का भव्य राजमहल उस दिन भी सूर्य की सुनहरी किरणों से दमक रहा था। ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर उकेरी गई नक्काशियां जैसे इतिहास की गाथाएं सुना रही थीं। महल के प्रांगण में सैनिकों की अनुशासित चाल, मंत्रियों की गंभीर चर्चा और विद्वानों की शांत उपस्थिति सब मिलकर उस दरबार को अद्भुत बना रहे थे। सिंहासन पर विराजमान थे राजा कृष्णदेव राय, न्यायप्रिय, तेजस्वी और दूरदर्शी शासक। दरबार में एक और बैठे थे तेनालीरामा, सरल वस्त्र, हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता की चमक। वे हर बात को ध्यान से सुनते और समझते थे, मानो उनके मन में हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार हो। उसी समय सेनापति दुर्जन सिंह भारी कदमों से दरबार में आगे आया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी, पर उसकी आंखों में लालच की चमक छिपी हुई थी। महाराज, उसने गंभीर स्वर में कहा, राज्य की सीमाओं पर डाकुओं ने आतंक मचा रखा है। व्यापारी लूटे जा रहे हैं। गांवों में भय का वातावरण है। यदि शीघ्र ही कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। राजा चिंतित हो उठे। यह तो अत्यंत गंभीर विषय है सेनापति, तुमने क्या उपाय सोचा है? दुर्जन सिंह ने झुककर कहा, महाराज, यदि मुझे अतिरिक्त सैनिक और पर्याप्त धन मिल जाए तो मैं इन डाकुओं का अंत कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए विशेष अभियान चलाना होगा। राजा ने बिना देर किए आदेश दे दिया, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतना धन और सैनिक दिए जाएंगे। राज्य की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन तेनालीरामा के मन में हलचल शुरू हो गई थी। उन्होंने सोचा, सेनापति की बातों में कुछ तो असामान्यता है। यदि इतनी बड़ी समस्या है तो जनता में उसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? अगले कुछ दिनों में सेनापति को भारी धन और सैनिक मिल गए, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि ना तो कोई युद्ध हुआ, ना ही डाकुओं की कोई खबर आई। बल्कि खबरें आने लगी कि सेनापति ने अपने लिए नया भव्य भवन बनवाना शुरू कर दिया है और उसके घर में रोज दावतें हो रही हैं। तेनाली ने यह सब सुना तो उसके मन में संदेह और गहरा हो गया। उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक दिन वह साधारण किसान का वेश धारण करके बाजार में निकल पड़ा। वहां उसने व्यापारियों से बातचीत की। भैया, तेनाली ने एक व्यापारी से पूछा, सुना है डाकुओं का बहुत आतंक है? व्यापारी हंस पड़ा, कौन से डाकू? हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। यह सब तो बस अफवाह लगती है। तेनाली ने मन ही मन कहा, अब तो संदेह लगभग सत्य में बदल चुका है। फिर वह गाँवों में गया। वहाँ भी लोगों ने यही कहा कि उन्हें किसी डाकू ने नहीं लूटा। अब तो तेनाली को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब सेनापति की चाल है, लेकिन बिना प्रमाण के राजा को बताना उचित नहीं था। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाने का निश्चय किया जिससे सच्चाई स्वयं सामने आ जाए। उस रात तेनाली अपने घर पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसकी पत्नी शारदा ने पूछा, आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता नहीं, एक चतुर शिकारी जाल बिछा रहा है और शिकार है एक चालाक लोमड़ी। शारदा समझ गई कि तेनाली कुछ बड़ा करने वाला है। अगले दिन दरबार में एक अनोखी घटना हुई। एक साधु लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और हाथ में कमंडल लिए दरबार में प्रवेश करता है। जय हो महाराज की उसकी आवाज गूंज उठी। राजा ने आदर पूर्वक कहा, स्वागत है महात्मा जी, कृपया बताइए आप कौन हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक तपस्वी हूँ। मुझे दिव्य संकेत मिला है कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति जनता के धन का दुरुपयोग कर रहा है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति दुर्जन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें अवश्य पता लगाना चाहिए। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? साधु बोला, हाँ महाराज, मेरे पास एक दिव्य विधि है जिससे दोषी व्यक्ति स्वयं सामने आ जाएगा। अगले दिन दरबार में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया गया। एक विशाल घड़ा लाया गया जिसमें स्वच्छ जल भरा गया। साधु ने सभी दरबारियों से कहा, इस जल में दिव्य शक्ति है। जो निर्दोष होगा उसका हाथ वैसा ही रहेगा, लेकिन जो दोषी होगा उसका हाथ काला हो जाएगा। एक एक करके सभी दरबारी आगे बढ़े। सभी ने बिना डर के हाथ डाला और बाहर निकाला। सबके हाथ साफ थे। अब बारी आई सेनापति दुर्जन सिंह की। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में विचार का तूफान उठ रहा था। क्या सच में मेरा हाथ काला हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। डर के कारण उसने चुपके से हाथ घड़े में डाले बिना ही बाहर निकाल लिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने नियम पूरा कर लिया हो।
साधु ध्यानपूर्वक सब देख रहा था। अचानक उसने जोर से कहा, महाराज, दोषी व्यक्ति पकड़ा जा चुका है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने अपने हाथ को जल में डाला ही नहीं, वही दोषी है। सभी की नजरें तुरंत सेनापति पर टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीने से भीग गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ सेनापति, क्या यह सत्य है? अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्जन सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैंने डाकुओं का बहाना बनाकर धन लिया और उसे अपने सुख के लिए खर्च किया। दरबार में हड़कंप मच गया। तभी साधु ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी और सबके सामने तेनालीरामा प्रकट हो गया। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन साथ ही सभी के मन में तेनाली के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तेनाली, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सत्य को उजागर किया है। तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभी थोड़ा अभिनय भी करना पड़ता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सेनापति को पद से हटाया जाए, उससे सारा धन वापस लिया जाए और उसे कठोर दंड दिया जाए। इसके बाद राजा ने तेनाली को सम्मानित किया और कहा, तेनाली, तुम हमारे राज्य के सच्चे रक्षक हो। तेनाली मुस्कुराया, महाराज, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। उस दिन के बाद विजयनगर में एक नई सीख फैल गई। लालच अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। और तेनालीरामा वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया, हल्की मुस्कान के साथ, मानो कह रहा हो, अभी तो और भी खेल बाकी है। धन्यवाद मित्रों। आपको यदि हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।